वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नया नाज़ाबाद ब्लॉक एन की जब से न्यूज़ आई है कि ब्लॉक एन के कुछ प्लॉट्स ब्लॉक एम में कन्वर्टेड हुए हैं, क्योंकि लिस्ट जो आई है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज भी आया है। और उसके बाद लोग जो ऑफिस में जिनको पता था, जो लोग ऑफिस गए हैं, जिन्होंने देखे जाके अपने प्लॉट्स, कुछ लोग के जो प्लॉट्स हैं वो ब्लॉक एन से ब्लॉक एम में कन्वर्ट हुए हैं, उनको लोकेशन दी है। कुछ लोगों का ब्लॉक एन में ही जिनके प्लॉट्स थे उनको एन में ही अलग जगह पे उनकी लोकेशन एन में ही चेंज करके एन में इनको प्लॉट दे दिए। तो काफ़ी लोग इसमें खुश भी हैं और ज़्यादातर लोग तो इसमें दुख में हैं या गुस्से में ज़्यादातर लोग हैं कि जिनके प्लॉट बगैर पता है चेंज कर दिए। गुस्सा भी उनका जायज़ बनता है। वो कह रहे हैं कि हमारे ब्लॉक एन में जो प्लॉट्स थे वो अच्छी जगह पे थे, लोकेशन उनकी अच्छी थी, लेकिन उसको चेंज करके उन्होंने ब्लॉक एम में बिल्कुल थाउजेंड्स के नंबर में हमें प्लॉट दे दिए और ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि अब एक चीज़, इसको गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ इसलिए भी कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ ये थी कि उनको ब्लॉक एम में मिल गया प्लॉट, लेकिन ब्लॉक एम में कहाँ मिला है वो उनके लिए एक बैड न्यूज़ थी कि वो बिल्कुल एंड में थाउजेंड्स के नंबर में मिला है। अब जब थाउजेंड्स के नंबर में प्लॉट दिया उनको, तो उसके बाद वो चीज़ देखनी पड़ती है कि उनको उसमें ऑल पेड भी करने, डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो 8-8.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो भी उन पर पड़ गए हैं। अब जब वो पढ़ेंगे तो उनको पे भी करने, और वो सबसे चीज़ ये कि वो ब्लॉक एम में पोजीशन दे दी है, कुछ पोजीशंस के एरिया हैं, कुछ पोजीशन के एरिया नहीं भी हैं उसमें, तो ये चीज़ें भी हैं। और जो प्लॉट्स हैं थाउजेंड्स के नंबर में, उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूड होंगे, वो सेल करेंगे। जो अगर उनका ब्लॉक एन में प्लॉट था, अगर वो एक अच्छी लोकेशन पे था प्लॉट, तो उसकी जो वैल्यू थी वो 60 to 65, 60 से 65 लाख के दरमियान थी। अगर वो यहाँ आता है तो उसकी 65 से 70 के दरमियान, मतलब कोई 65, कोई 66-67 लाख तक ही ऑफ़र आई है उसकी, जो कि प्लॉट होगा वो उसका, जो थाउजेंड्स के नंबर। तो ख़ास उसका फ़र्क नहीं पड़ा और उन पर उसके मज़ीद चार्जेस भी पड़ चुके हैं। अगर हम ये बात करें ब्लॉक एन की, अगर ब्लॉक एम को उनका प्लॉट होता आज से, अगर वो 4 से 5 महीने बाद अपने ब्लॉक एन को देखते तो उसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ चुकी होती। उनको वहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस अभी फ़िलहाल नहीं देने थे। लेकिन अगर हम ब्लॉक एम की बात करें तो ब्लॉक एम वालों के लिए अभी फ़िलहाल उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किसी को कहा कि वो डेवलपमेंट चार्ज पे करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनके लिए देखना ही जो मेन शुरू के नंबर्स हैं, जहाँ पे पोजीशन उन्होंने दी है वहाँ पे वो थाउजेंड्स के नंबर्स पे हैं। तो अभी ऐसा किसी को कुछ बोला नहीं है कि वो पे करें, लेकिन इन फ्यूचर जाके ज़ाहिर उनको पे करने पड़ेंगे ये डेवलपमेंट चार्जेस भी, और फिर ज़ाहिर उसकी वैल्यू भी उस तरह बढ़ेगी। अगर वो नहीं पे करते, बगैर डेवलपमेंट चार्ज निकालेंगे, तो जब वैल्यू उसके ऊपर जाएगी तो वो उनका बेनिफिट दे के जाएगी। लेकिन ये चीज़ है, एक चीज़ का उनको जो गिला है वो यही कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं होगा, हमें बगैर पता है हमारे प्लॉट्स उठा के वहाँ दे दिए गए। अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब ज़ाहिर है, अब मैनेजमेंट वालों ने क्या सोच के किया ये चीज़, ये तो सोचने वाली बात है कि उसमें इन्होंने क्या सोचा, क्यों किया, ये मुझे नहीं पता। कुछ लोगों को अच्छा भी लगा उसमें कि ठीक है हम ब्लॉक एम में आ गए, लेकिन कुछ लोग उसमें कहते हैं कि ये चीज़ हमें तो बिल्कुल थाउजेंड के नंबर्स में चले गए हैं, जो कि ब्लॉक एन में अगर उनका किसी का कॉर्नर या पार फेस था, किसी की कोई मिड का प्लॉट था किसी का, तो उन चीज़ों में वो चीज़ थोड़ी सी एक वो हो गई है कि अब वो कहते हैं कि बिल्कुल ही एंड की तरफ हम चले गए। तो उसमें गुड न्यूज़ भी और बैड न्यूज़ भी दोनों चीज़ें हैं। बाकी अगर हम देखा जाए वैल्यू की बात कीजिए, अगर मैं करूँ तो जिनको भी न्यू प्लॉट्स मिले हैं थाउजेंड्स के नंबर के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो इस टाइम पे 65 to 70 के अंदर अंदर वैल्यू उसकी। जो भी प्लॉट्स मिले, किसी को 65 है, 68 है, 67 है, किसी की 70, किसी की अगर अच्छी लोकेशन हुई तो उसकी 70 तक भी होगी, लेकिन बहुत मुश्किल है 70 तक हो, क्योंकि उसके बाद तो फिर उसके अंदर कोई ड्यूज़ नहीं उसमें पे किए हुए होंगे, सिर्फ उनको ब्लॉक एम मिल गया होगा। तो ये चीज़ है। और उसके बाद अगर हम ब्लॉक एन की बात करें, अगर किसी के पास था वो 60 to 65 लाख तक का प्लॉट था, अगर किसी की अच्छी लोकेशन है तो 67-68 तक का प्लॉट था। और अगर वो ब्लॉक एन को, नेस्ले को, अगर वो 3 से 4 महीने या 4 से ऑलमोस्ट अगर हम 5 मंथ की बात करें तो 5 मंथ बाद ब्लॉक एन की जो वैल्यू होगी कम से कम वो 80 प्लस क्रॉस कर चुका होगा। ब्लॉक एन 80 प्लस तो होगा। और उस टाइम अगर ब्लॉक एम की बात करें तो वो ब्लॉक एम भी जो इस टाइम पे जो थाउजेंड्स के नंबर में प्लॉट है उसकी वैल्यू भी 80 प्लस होगी उस टाइम भी। तो किसी को भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्लॉट्स मिल गए हैं, आपके लिए बेनिफिट ये है कि अगर पोजीशन पहले मिलेगी तो पहले ब्लॉक एम को ही पोजीशन मिली है, जो अगर थाउजेंड्स के प्लॉट्स को नहीं मिली तो पहले उन्हीं को मिलेगी, फिर बाद में ब्लॉक एन का काम शुरू होगा। तो ये एक बेनिफिट है आपके पास कि आपको पोजीशन पहले ही मिलेगी ब्लॉक एन से। तो ये चीज़ है इसमें। और अगर किसी को सेल भी करना होता है, कुछ लोग अभी आए थे कि किसी को सेल करना है, तो भी अच्छी बात है, सेल कर सकते हैं, ब्लॉक एन में दोबारा लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोनों चीज़ें उसकी सूरत हाल हैं। तो फिलहाल ये वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप लोग तक पहुँचानी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी सवाल क्वेश्चन पूछना होता हो तो नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।